इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। और साथियों, कार्यक्रम में बहुत कुछ आज लेकर आ रहे हैं और भाई राम जी भी बिल्कुल अच्छी तरह बरसा लग रहा है। कुरुक्षेत्र के आसपास तो भाई पिछले 2-3 दिन तो भाई तगड़ी बारिश सही हो रही है और आज भी पूरा दिन आदमी ने कतई छड़ी लगा रखी है बारिश की। और बारिश देखो कोई भी मौसम हो, मौसम सारे स्वीकार करने चाहिए। और भाई जिस तरह जीरी भी लगा रखी है तो भाई जो धान की फसल है उसके लिए भी भाई जो बारिश बहुत बढ़िया है। लेकिन ज़्यादा बारिश से होने से भी हमारा जो काम धंधा थोड़ा सा ठप सा रहा हुआ है और थोड़ा काम रुक जाता है। लेकिन भाई हमने हर मौसम का काम करना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो साथियों चर्चा आज हम लेकर आ रहे हैं, इसमें हम जो चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में जानकारी लेंगे। और साथ के साथ साथियों जो नई फसल नई उमंग में हम जो बात करेंगे, आज दलहनी फसल मूंग की बिजाई की बात करेंगे और मोटे अनाज के और भाई जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है। और साथ के साथ भाई संगीत तक गेला रहता है। तो और साथियों आज का जो कृषि प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है साथियों, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस सब्जी की खेती की जाती है। और भाई इसका जो उत्तर है 9466021336 पर SMS के माध्यम से आप हमारे को फ़ोन पे दे सकते हैं, यानी 94,660,21,336 फ़ोन नंबर है जो हमारा। इस पर आप SMS के माध्यम से 6:50 तक आप इसकी जानकारी दीजिए और आपका नाम ज़रूर बताया जाएगा भाई जो सही उत्तर देंगे। और प्रश्न एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस सब्जी की खेती की जाती है। तो भाई इसमें बताना है हरियाणा में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो उगाते हैं, और इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिए। और साथियों बातचीत हमारी जारी रहेगी, राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन पहले एक संदेश ले लेते हैं और संदेश के बाद इस जानकारी ने आगे बढ़ाओगे राष्ट्रीय कृषि योजना को। पर पहले संदेश। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The soil health cards analyzes our soil, so
we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is eNAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. तो साथियों, ये संदेश सुना आपने G20 और कृषि को हम आगे बढ़ा रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से, यानी कि भाई इस क्षेत्र को भी हम मजबूत ज़रूर करें, कृषि को भी, और जो नई नई तकनीक है उसको ज़रूर हम अपना रहे हैं। और भाई साथियों, मैं आपका साथी धर्मे भाई, और प्रश्न तो हमने बता दिया कि हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस सब्जी की खेती की जाती है। 94,660 21,336 पर आप केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को 650 तक ज़रूर दीजिए। और आज का जो चर्चा है भाई, हमने जो चर्चा ली है राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कृषि योजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2020 से 21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नवाचार और कृषि उद्यमिता घटक के तहत स्टार्टअप को वित्त पोषण, इसके अलावा 112 स्टार्टअप पहले से ही वित्त पोषित है, और कृषि और संबंध क्षेत्रों में 1185.90 लाख 234 स्टार्टअप को वित्त पोषित किया जाएगा इसमें। और साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, तो जब हम इसमें देखें तो साथियों सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ प्रावधान है, और कोशिश ये है कि भाई जो जोखिम है, जो कृषि क्षेत्र में जो जोखिम है साथियों वो कम होवे। और या जो योजना से साथियों इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, यानी कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के किसानों को कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में भाई बढ़ावा देने के लिए भाई 29 मई 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत जब हम बात करें तो भाई देश के किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान इसमें की जाएगी। और इस योजना का लाभ भाई हम लेना चाहते हैं तो भाई जो ले रहे हैं तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2023 RKVY स्कीम है। और साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जब इसकी पूरी जानकारी की जब हम बात करें तो साथियों देश की कृषि संबंध क्षेत्रों में कृषि हो, जलवायु हो, प्राकृतिक संसाधन हो, प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य को इसमें आगे बढ़ाया जाएगा। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो मुख्य रूप से साथियों
साथियों, कृषि क्षेत्र का जो समग्र और विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और इस तरह भाई कृषि क्षेत्र में 4% तक वार्षिक जो वृद्धि प्राप्त हो सकेगी और इस योजना के माध्यम से देश की जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास होगा। साथ के साथ भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों की जो स्थानीय जरूरत है, जो फसलों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस योजना का यो भी लाभ है कि किसानों की जो कृषि और संबंधित क्षेत्रों में विकास होगा, जिस तक किसानों की आय में भाई वृद्धि होगी और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी ज़्यादा इसमें सुधार होगा। और देश के किसानों को भाई 2023 में पारंपरिक खेती की जगह जो उत्तम फल की खेती करने के लिए भाई सरकार द्वारा किसानों को 25 से 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। और इस सहायता अनुदान को प्राप्त करने के लिए भाई किसानों को जो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, किसानों के आवेदन के पूर्ण हो जाने के बाद उन जो जितने भी सारे जो किसान हैं उनका चयन विभाग द्वारा किया जाएगा। और योजना में जो आवेदन करने के लिए भाई आवेदक के पास भाई एक तो बैंक पासबुक होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और भाई जो अन्य जो दस्तावेज है वो भी होने चाहिए और कार्यालय में जमा कराए। जो ऑनलाइन की व्यवस्था भी है और इसमें भाई जो अनुदान इसमें हमने मिलता है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2023 से जुड़ी कुछ जानकारी भी हम ज़रूर इसमें दे देते कि योजना का जो नाम तो आपको पता ही कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। और भाई आरंभ तो इसका योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा करा था। और भाई 29 मई 2017 को लाभार्थी की बात जब हम करते हैं तो भाई देश का कोई सी भी कोने में कोई भी किसान हो वो इसका फ़ायदा ले सका है। और भाई योजना का जो उद्देश्य है कि जब हम बात करते हैं तो कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में जो विकास कार्य को इसमें आगे बढ़ाना है और लाभ तय योजना तक मिल रहा है। किसानों की आय में भाई वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होना है। और जो बजट की जब हम बात करते हैं भाई 25,000 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। और जो इसमें वेबसाइट की जब हम बात करते हैं तो भाई www.rkvy.nic.in पर आप जाकर भाई इसमें सारी जानकारी आप ले सकते हैं और फॉर्म इसमें अप्लाई इसमें कर सकते हो। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भाई भारत की एक कृषि प्रधान देश तो है, इसलिए भाई यहाँ जो कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन भाई किसानों की जो कमाई होने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति वह खराब हो जाती है, जिस तक किसानों की खेती के प्रति उनकी रुचि भी भाई कम होती जा रही है। और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यह इसमें शुरू की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधी क्षेत्र में विकास करना है और देश को इसमें आगे बढ़ाना है। तो इस योजना तय सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई कृषि में वार्षिक क्षेत्रों की दर प्राप्त हो सके। और भाई योजना से जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो आने वाले प्रमुख क्षेत्र है उसकी भी बात ज़रूर हम कर लेते हैं। एक तो भाई जो खाद्य फसल है, गेहूँ है, धान है, मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं, मोटे अनाज हो गए, छोटे कदनन हो गए, दलहन हो गए, तिलहन की बात कर लेते हैं, राज्य के जो बीज फार्म को सहायता की बात कर लेते हैं, समेकित कीट प्रबंध योजना की बात कर लेते हैं, जो मृदा स्वास्थ्य योजना के बारे में बात कर लेते हैं। और कृषि यंत्रीकरण योजना की बात करें तो 15 क्षेत्रों के अंदर और बाहर स्थित संचित फार्मिंग प्रणाली का विकास है, बागवानी उत्पादकों को बढ़ाने की चढ़े तक बात है और विस्तार सेवन को बढ़ावा है, भूमि सुधारों के लिए विशेष प्रकार की जो भाई योजनाओं का इसमें आरंभ है। और पशुपालन की भी योजना से किसानों के अध्ययन दौरे या फिर जो भाई कार्बनिक और अभिनव योजनाएं हैं वो सारी की सारी है। और इसी तरह भाई जो मेरा पानी मेरी विरासत, और भाई देखो इस पर भी पूरा सरकार हंगा लगा रही है। और भाई हंगा हमारे जो किसान प्रगतिशील बहन भाई है वो भी लगा रहे हैं, क्योंकि इस अमूल्य धरोहर को वो समझते हैं। और भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो आरंभ 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुआ था और इस योजना के मुख्य रूप से कृषि संबंधी क्षेत्र में विकास को पैदा करने के लिए किया गया था। और सरकार तब भाई इसमें पूरा हंगा लगा रही है। साथ के साथ ये योजनाएं भाई जब ही सफल मानी जाओगी, जब हमारा जो किसान है, प्रगतिशील किसान बहन भाई है, वो इसका लाभ उठाओगे। क्योंकि देखिए सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है उसके अंदर कोशिश ये रहती है भाई कोई भी किसान हो वो भाई आर्थिक तौर पर ना गुजरे, उसकी मजबूती होवे और
इस देश को नंबर 1 बनाने में आगे रखे। तो साथियों ये योजनाएं हमने आपको बता दी और एक उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये योजनाएं हमने जो बताई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, आप इसकी गहनता तक जाकर भाई इसमें थोड़ा सा लाभ भी लेवगे और इसमें रुचि लेकर आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और भाई आर्थिक मजबूती इसमें ज़रूर इसमें बढ़ेगी। तो साथियों ये राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में हमने बता दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2022 है और इसमें साथियों हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए भाई योजना भी कोई भी हो उसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह हमने पढ़ लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और देखो डॉक्यूमेंट्स की जब तक बात है, दस्तावेज जो होते हैं आजकल तो साथियों हम एक जगह सारे कागज रखा है, डिजिटल लॉकर भी है, यानी कि आजकल तो फ़ोन पर भी ऐप के अंदर भी हमारे सारे कागज हमारे जो जितने भी कागज है वो एक जगह रहते हैं, ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ उस पर ऐप पर लिया या PDF जो फाइल हम फ़ोन के अंदर रखते हैं उस तक भाई सारे के सारे उठा कर सीधा ऑनलाइन हम उसमें ये अप्लाई कर देते हैं। तो साथियों बात हमने करी राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में और अब एक संगीत सुन लेते हैं, रागनी सुन लेते हैं और कर के भंडारे। तो साथियों ये जो सुन लेते हैं रणबीर सिंह और साथियों द्वारा। बोली कर के भंडारे वो देवरी मोड्या ने जमाया करता, वो हलवा पूरी खान के हमने भी बुलाया करता। कर के बंदे हो देवरे मोड्या ने जमाया करता, हलवा पूरी थी गैरा की आस करेगा, जान थी गैरा की आस करेगा, वो तू कुटिया में वास करेगा, वो घर का सत्यानाश करेगा, घर का सत्यानाश करेगा। यो कुणब बैठ समझाया करता, तेरे भले की क्या करेगी तू दीदे पढ़ लिखाया करता। कर के भंडारे देवर क्यों ना रहे तेरे ये जगरी प्यारे, क्यों ना रहे तेरे जगरी प्यारे, वो पढ़ के नमाली साटी के सारे, तेरे बाजा करते तुम ये कतारे हो।
नयात काम के लाया करता है पापी और चंडाल हमने दुष्ट भी बताया करता है कर कर के भंडारे देवरे हो करे थे अदरी मान तेरा जो करे थे अदरी मान तेरा आज दुश्मन बना हो जहान तेरा वो कर गया भगवान तेरा हो गया भगवान तेरा तू जिसका भोग लगाया करता तड़क सांझ बजा के टाली फैन से मचाया करता कर कर के भंडारे देवरे तो साथियों ये तो हमने रागनी सुनी और रागनी के बाद हम जो बातचीत मौसम की ज़रूर कर लेते साथियों। और मौसम बिल्कुल बारिश का है और आगे आने वाले 24 घंटे की जब हम बात करें तो साथियों मौसम बिल्कुल बारिश होगी। और कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं साथियों, कुरुक्षेत्र में सवेरे से ही बारिश हो रही है और आज का जो अधिकतम तापमान 27 और जो न्यूनतम की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले जो 24 घंटे की जब हम बात करते हैं तो अधिकतम 27 और जो न्यूनतम है 24 डिग्री सेल्सियस रहने की इसमें संभावना है। और भाई बारिश की जहाँ तक बात है भाई 100% बारिश होगी और 3-4 दिन तक ये पूरी संभावना है। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी जानकारी आपको दे देते हैं साथियों। कल रविवार है और रविवार को कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी हमारे गीत, ज़रूर सुनिए। और जो सोमवार की जानकारी जब हम किसान वाणी की बात करें तो उसमें हम लेकर आए हैं पशुधन बीमा योजना और जानकारी है प्राकृतिक खेती की है और भेंट वार्ता भी आपको एक ज़रूर सुनाएंगे और आप ज़रूर इस कार्यक्रम को सुनिए। और साथियों अब महत्वपूर्ण थोड़ी जानकारी ज़रूर आपको दे देते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, किसान कॉल सेंटर है 1551, इस नंबर से आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह एक PIB ऐप है और इससे आप कृषि संबंधित जो भी जानकारी है आप इस पर ऐप के माध्यम से सारी जानकारी आप इस पर ले सकते हैं। और मोटे अनाज की जहाँ तक हम बात इसमें करते हैं तो साथियों ये जो वर्ष है वह 2023 मोटे अनाज के आहार के रूप में हम ले रहे हैं। और आज जिस प्रकार से देखें तो इसके अंदर प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और शुरुआत में तो देखो भाई इसमें हम जो मोटा अनाज ज़रूर लेते थे, बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की रोटी है और या अन्य मोटा जो अनाज है उसमें हम ज़रूर लेते हैं। और ये पौष्टिकता से भरपूर है और माताओं बहनें हों चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बुज़ुर्ग हो तो साथियों मोटा अनाज लेकर वो अपनी सेहत को मजबूत बनाते हैं। और भारत देश ने साथियों विश्व को एक मोटे अनाज का जो रूप दिया है, पूरे देश पूरे विश्व के अंदर 2023 वर्ष को मोटे अनाज के रूप में हम इसको मना रहे हैं, तो इसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। और अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं मूंग उगाने की बात कर लेते हैं, दालों के जो प्रचलन है उसकी बात करते हैं। क्योंकि साथियों जो दलहनी फसल मूंग की बिजाई है, नई फसल नई उमंग में हम बात कर रहे हैं। और जो उन्नत किस्में जब हम बात करते हैं तो इसमें तो मुस्कान है, सत्या है, बसंती है,
ये जो मुख्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। और मुस्कान की जब तक बात करते तो किस्म ग्रीष्मकालीन और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। और यह जो है MH96 के नाम से भी इसमें जानी जाव से। और यह जो पीले पत्ते वाले जो मोजेक वायरस रोग के लिए अवरोधी है। और भाई सत्या की जब बात करते हैं तो भाई इसकी फलियाँ सीधी व दाने चमकदार हरे रंग के होते हैं। और यह जो किस्म है यह सभी प्रमुख बीमारियों की अवरोधी है और लगभग 70 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। और पैदावार की जड़े तक बात करते हैं 6.5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ का इसमें हिसाब रहता है। और साथियों बिजाई के टाइम की बात करते हैं जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की वर्षा के साथ इसमें उगाते हैं। और साथियों इसमें बीजारोपण की बात करें तो खाद है, खरपतवार नियंत्रण है, ये सारी जानकारियाँ इसमें हम रख सकते हैं। और बीमारियों की जब तक बात है पीला मोजक जो रोग है इसको हम बचा सकते हैं। पत्तों के धब्बों का रोग है, जड़ गलन रोग है, विशेषज्ञ से बातचीत करें इसको हम फसल को सही उगा कर इससे लाभ ले सकें। तो साथियों ये मूंग की हमने जो जानकारी दी थी और साथ के साथ किसान कॉल सेंटर की हमने जो बातचीत करी थी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और ज़रूर हम दे देते हैं। और भाई जो हमने प्रश्न पूछा था कृषि विकास के इसमें हमने यही पूछा था कि भाई जो प्रमुख फसल कौन सा है भाई आलू की है। और आलू पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और इसी तरह इसका जो भाई जो इसमें जो सही उत्तर दिया भाई ललिता शर्मा हैं गांव कुंडल जिला भिवानी से। और जो इसमें इसी के साथ साथ भाई मनोज कुमार है कुरुक्षेत्र से, उन्होंने सही उत्तर इसका दिया है। और साथियों कोशिश ज़रूर रहती है कि साथ के साथ सामान्य जानकारी भी आपको मिलती रहे। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से हमारा जो ऑनलाइन जो कार्यक्रम कोई भी यहाँ से प्रसारित हो जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के आप लाइव उसको सुन सकते हैं। तो साथियों आज हमने जो बातचीत ज़रूर करी है कि इसके अंदर जो नई फसल नई उमंग में दलहनी फसल मूंग की बिजाई की बात करी थी। और एक कोशिश उम्मीद ज़रूर करते हैं भाई जो भी हम कार्यक्रम में बात करते हैं उसको हम सारी चीज़ अच्छी तरह समझकर इस देश के अंदर आगे बढ़ावे। तो साथियों ये तो हमने बातें करी आज के किसान वाणी कार्यक्रम में। और आज के अंक में इतना ही। और धर्मे भाई को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।